आप देख रहे हैं दलित दस्तक। कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि खासकर महिलाएं कर्ज ले रही हैं, और ये कर्ज बड़ा कर्ज नहीं है, ये रोज़ाना की रोज़मर्रा चीज़ों को ख़रीदने के लिए, अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए कर्ज लिया जाता है। तो महिला जनवादी समिति ने इस मामले को देखा, और महिला जनवादी समिति लगभग 21 राज्यों के और 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में गई, और वहाँ पे 9000 महिलाओं से बात की जो प्रताड़ित हैं ऐसे माफियाओं से, जो पहले तो प्यार से दे देते हैं कर्जा और फिर बाद में उन्हें बुलिंग करते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में 671 महिलाओं ने कर्ज की वजह से आत्महत्या की। साफ है कि हर एक आत्महत्या की वजह की सूचना एनसीआरबी को नहीं दी जाती, वरना ये संख्या और भी बढ़ सकती थी। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चला है कि ज्यादा ब्याज दरों के कारण महिलाएं कर्ज के जाल में ऐसी फंसती हैं कि शारीरिक से लेकर मानसिक शोषण के बाद आखिरकार उन्हें इससे निकलने का एकमात्र रास्ता जान दे देना ही लगता है। सर्वे के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां एडवा कार्यकर्ता इन पीड़ितों के परिवारों की मदद कर रहे हैं। मरियम जी, ये बताइए कि महिलाओं पर क्या कर्ज की क्या समस्या है, ये बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का वजह क्या है? तो यहाँ पर अभी हम राष्ट्रीय जन सुनवाई कर रहे हैं। हमने 9000 औरतों का 21 राज्यों के अंदर 100 गांवों में सर्वे किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब जगह पे लगभग 90% महिलाएं कर्जे में डूबी है। और ये कर्जा क्यों ले रही है? सिर्फ जिंदा रहने के लिए कर्जा ले रही है, क्योंकि काम का कोई जरिया नहीं है। ये एक नया जरिया गया, गरीबी के अंदर मुनाफा कमाना। जितने गरीब होगे उतना अच्छा मुनाफा कमाने का एक जरिया एमएफआई बन गया है। तो एक ये नई प्रकार की कॉरपोरेट, अभी कॉरपोरेट लोग भी पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि ये दिख रहा है कि 6 महीने में 30 करोड़ 60 करोड़ हो रहा है। इतना मुनाफा तो किसी और चीज़ में लगाने से मिलता नहीं है। तो गरीबों का खून चूसो, जितना चूस सके चूसो। औरतें आत्महत्या कर रही है। ये सरकार की तो बड़ी बड़ी आवाज़, ये प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह वगैरह बताते हैं, लेकिन कितने लोगों तक पहुंचता है ये? हकीकत ये है ज़मीनी स्तर पर कि मोदी सरकार बहुत ही जुमलेबाजी करती आ रही है पहले दिन से, जब से वो बैठी है गद्दी पर, तब से आज तक। हमारा अनुभव है, फिर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, फिर वो चौकीदार हो या कुछ भी हो, वो जुमलेबाजी पे ही जिंदा है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। ये प्रोग्राम हमारा ख़ास करके महिलाएं जो कर्ज़ में डूब जाती हैं, एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से जो लोन लेती हैं और उस जाल में फंसती चली जाती हैं, उस पर हमने एक सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान में। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का आरोप है कि सरकार की कारपोरेट समर्थक नीतियों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट को बढ़ाया है, जिससे महिलाएं और उनके परिवार कर्ज के जंजाल में फंसते चले गए। समिति का कहना है कि कारपोरेट और एमएफआई एनबीएफसी को फायदा पहुंचाने के लिए महिलाओं से उनकी बचत को लूटा जा रहा है। महिलाएं एक तो उसके जाल में फंसती चली जाती हैं। क्यों बोल रही हूँ कि वो लोन लेती हैं, लेकिन उनको लोन को रीपे करने का कोई ज़रिया नहीं होता, तो फिर किसी और से लोन लेती हैं कि ये लोन अदा हो सके। फिर वो अदा नहीं कर पाती हैं तो फिर किसी और से लेती हैं, और इस तरह वो कर्ज़े के जाल में फंसती ही चली जाती हैं। लोन्स उनको किस तरह मिलें कि ये सारी परेशानियाँ ना आए, हमारी कुछ डिमांड्स हैं उसके लिए। तो उस सब के लिए ये हमने पब्लिक हियरिंग रखी है, जिसमें बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं इसमें ज्यूरिस्ट हैं, जैसे जस्टिस मदन लोकूर जो रिटायर्ड जज रह चुके हैं, मतलब जज हैं। दूसरे हैं प्रोफेसर प्रभात पटनायक। साफ है कि किसी भी फर्जी फर्म या बैंकिंग सेक्टर से कर्ज ना लें। ये पहले आपको बहला फुसलाकर बिना कोई गारंटी दिए कर्जा दे देते हैं, उसके बाद रिकवरी के नाम पर मूल रकम से कई गुना ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं। यह एक ऐसा दलदल है जिससे बाहर निकलना आसानी से संभव नहीं हो पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।